ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ओवरवेट होना आज के समय में ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें कि न केवल एडल्ट ही बल्कि बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। इसका जो मुख्य कारण देखा गया है वो है ओवर ईटिंग और सीडेंटरी लाइफस्टाइल। यानी कि आप बहुत ज्यादा खा लेते हैं। आज के समय में जंक फूड का चलन बहुत ज्यादा है और बच्चे ज्यादा जंक फूड पसंद करते हैं। जंक फूड खाने से या बेकरी आइटम ज्यादा खाने से वेट गेन बहुत जल्दी होता है। और साथ में सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपकी डेली रूटीन सही नहीं है, वर्कआउट कम है, तो आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, जिसके कारण कई सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। वजन कम करने के कई तरीके होते हैं। जो मुख्य कारण होता है वजन बढ़ने का वो होता है कि जितनी कैलोरी आपको जरूरत है उससे कहीं आप ज्यादा ले रहे हैं और उतना कैलोरी आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपका वेट बढ़ता है। तो कुछ लोग इसे डाइटिंग करने करके कम करते हैं, यानी कि खाना एकदम से कम करते हैं और बहुत जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। या सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप डाइट मॉडिफिकेशन करें, यानी कि आप वो डाइट ना लें जिसकी वजह से वजन तेजी से बढ़ता है। आजकल वजन कम करने के लिए एक बहुत ही प्रचलन में है ओट्स। ओट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे कि ये ओट्स खाने से वजन कैसे कम होता है। ओट्स एक बहुत ही अच्छा डाइटरी सप्लीमेंट्स है, जिसे आप अपने डिलीशियस रेसिपी के तौर पर ले सकते हैं। कई तरीके से इसे आप यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट के तौर पर, लंच या डिनर के तौर पे, या आप बिना खाए बिना भूखे रहे आप वजन को कम करना चाहते हैं तो ओट्स बहुत अच्छा एक विकल्प है। ओट्स के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ओट्स कैसे वजन कम करता है, ये डायबिटीज या हार्ट के पेशेंट के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है, ओट्स कितने टाइप का होता है, कौन सा सबसे बेस्ट होता है, इसे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कम नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये ओट्स क्या है। ओट्स एक तरह का अनाज है, जैसे कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा होते हैं, उसी तरह का एक ये फाइबर सप्लीमेंट्स वाला एक ये सीरियल है, होल ग्रेन्स है, जो कि फसल के तौर पर ये उगाया जाता है हमारे देश में। ये ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये उगाया जाता है। ओट्स का साइंटिफिक नेम है एविना सटाइवा और हिंदी में इसे जई कहते हैं। हम जानते हैं ओट्स कितने टाइप के होते हैं। तो ओट्स तीन टाइप के होते हैं, जो कि उनकी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली इसे डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला है स्टील कट ओट्स, दूसरा है रोल्ड ओट्स और तीसरा है इंस्टेंट ओट्स। तो स्टील कट ओट्स क्या होता है? स्टील कट ओट्स मतलब होता है कि जब ओट्स को फसल के तौर पर उगाया जाता है तो एक खेतों से जब जाता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में इसे कट किया जाता है, यानी इसके छिलके को निकाल कर इसे कट किया जाता है। इसके छिलकों को निकालकर जैसे कि भूसी होती है उस तरह से निकालकर इसे जानवरों को खिलाने के काम आता है। और स्टील के बहुत सारे बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, जिनके कारण जो इसको कॉमर्शियल तौर पर देखा जाए तो इसे छोटे छोटे पीस में कर देते हैं, जो कि दलिया जैसे रूप में आ जाता है। इसी फॉर्म को स्टील कट ओट्स कहते हैं, जो कि अनप्रोसेस्ड होता है। इसके दूसरे रूप यानी कि रोल्ड ओट्स के बारे में जानते हैं। तो जब ये छोटे पीस में कट कर दिया जाता है, यानी कि दलिया के रूप में ये निकाल लिया जाता है, अब इसको स्टीम करके इसे मशीन के द्वारा हैवी प्रेसिंग की जाती है, जिसके कारण ये और सॉफ्ट बन जाता है, तब इसे रोल्ड ओट्स कहा जाता है। ये जो रोल्ड ओट्स होता है ये स्टील कट ओट्स के कंपैरिजन में काफी सॉफ्ट हो जाता है और इसे एज ए ओट मिल्स के तौर पर इसे बनाया जाता है। अब ओट्स का जो तीसरा फॉर्म होता है, जब इस ओट्स में कुछ इंग्रेडिएंट्स या प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर इसे प्री कुक्ड किया जाता है, तब ये कहलाता है इंस्टेंट ओट्स। यानी कि ये ओट्स ठीक वैसे ही दिखता है जैसे कि आप मैगी यूज करते हैं, यानी कि रेडी टू यूज, डायरेक्टली आप जैसे मैगी को पानी में उबाल कर खा लेते हैं, वैसे ही ये प्री कुक्ड फूड की तरह, प्रोसेस्ड फूड की तरह होता है, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं और इसे आप डायरेक्टली पानी में उबाल कर इसे यूज कर सकते हैं। ये जो होता है प्री कुक्ड ओट्स, ये बहुत ही आसान होता है बनाने के लिए। इसे आप मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, यानी कि एज ए मसाला ओट्स भी आप यूज कर सकते हैं या इसे मिल्क के साथ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये तीन टाइप के ओट्स होते हैं। स्टील कट ओट्स यानी कि लीस्ट प्रोसेस्ड, दूसरा होता है रोल्ड ओट्स यानी कि प्रोसेस्ड विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, और तीसरा होता है इंस्टेंट यानी कि मोस्ट प्रोसेस्ड या रेडी मिक्स कह सकते हैं कि बस रेडी टू यूज होता है। ये तीन टाइप के ओट्स होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ओट्स वजन को कम कैसे करता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपको लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाइए, फाइबर
इंटेक बढ़ाने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम आगे जानेंगे। तो फाइबर से ये भरपूर होता है ओट्स। वैसे तो ओट्स के अलावा और सभी अनाजों में भी फाइबर्स पाया जाता है, लेकिन इसमें जो फाइबर्स पाया जाता है उसे बीटा ग्लूकेन कहते हैं। एफडीए के अनुसार भी ये देखा गया है कि एफडीए भी रिकमेंड करता है कि आप 3 ग्राम्स आप बीटा ग्लूकेन यूज करिए, जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो बीटा ग्लूकान भी एक नेचुरली ऑकरिंग फाइबर्स होता है, जिसमें कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज को कम करता है। डायबिटीज में भी ये बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया को रिड्यूस करता है, हाइपरलिपिडीमिया को रिड्यूस करता है और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा बीटा ग्लूकान क्या करता है कि ये इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस इन लीवर को रिड्यूस करता है, गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। ग्लूकान क्या करता है कि गट फ्लोरा को इंप्रूव करता है, जिससे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के रिस्क कम होते हैं और आपकी गट फ्लोरा इंप्रूव होती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो अब हम ओट्स के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, कैसे ये इतना बेनिफिशियल होता है। तो ओट्स आर हाईली वाटर सॉल्युबल इन नेचर, यानी कि ये पानी में घुलनशील होता है। यानी जैसे ही आप एज ए ओट्स मील लेते हैं, ओट्स को लेते हैं, तो ये गट में जाके वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने नॉर्मल साइज से काफी बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। और ये जो फूलता है अंदर, तो ये आपके स्टमक फुलनेस का फील कराता है, यानी कि आप इसे अगर कम खाएंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि हमने काफी ज्यादा खा लिया है। इससे फायदा ये होता है कि आपको जो ईटिंग क्रेविंग होती है, भूख लगने की जो समस्या है बार बार, जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, ये उसको रिड्यूस करता है और आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जो कि वेट मैनेजमेंट में ये पहला स्टेप होता है। दूसरा, ओट्स में पाए जाने वाला जो फाइबर बीटा ग्लूकान है, ये पानी में मिलकर एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है, जो कि बाउल मूवमेंट को बढ़ाता है। यानी कि जिन लोगों को गैस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये उसको भी ट्रीट करता है। आपका वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं, ब्लोटिंग या गैस फॉर्मेशन जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें सही हो जाती हैं तो ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, और मेटाबॉलिज्म जब अच्छा होता है तो आपका वेट नहीं बढ़ता है। इसका अगला बेनिफिट्स होता है कि ओट्स इज डेंस रिच न्यूट्रिएंट्स फूड। मतलब कि ओट्स में इतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से कम मात्रा में खाने से मिल जाते हैं। यानी कि उदाहरण के तौर पर अगर लोगों को प्रोटीन बढ़ानी है अपनी बॉडी में, तो उन्हें ज्यादा प्रोटीन वाली मात्रा लेनी पड़ेगी, ज्यादा खाना पड़ेगा, जिससे आपका प्रोटीन तो बढ़ेगा लेकिन वजन भी बढ़ सकता है। लेकिन ओट्स में बेनिफिट ये है कि कैलोरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एनर्जी भी देता है, और साथ में न्यूट्रिएंट्स जो है डेंस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल होना चाहिए वो मैनेज रहता है, और आपका वेट बिना बढ़े आपके अंदर किसी भी तरह की कमजोरी या वीकनेस या न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी नहीं होती है। तो ओट्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक सब पाया जाता है। तो इस कारण से ये ओट्स एक तरह का न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे भी काम करता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये ओट्स ग्लूटेन फ्री होता है। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन ज्यादातर आपको ब्रेड, पास्ता यानी कि बेकरी आइटम्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो बहुत से लोग अगर बेकरी आइटम्स ज्यादा लेते हैं जिनमें कि रिफाइंड शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो बहुत तेजी से वेट बढ़ाते हैं। लेकिन ओट्स में ग्लूटेन फ्री होता है, जिसकी वजह से आप इसे जरा सा भी खाएंगे तो आपका वेट, आपको पूरे न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, कैलोरी भी मिलेगी, लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ता है। ग्लूटेन के कारण लगभग 12.5% ओबेसिटी के चांसेस होते हैं, और ये ग्लूटेन से बहुत से लोगों को एलर्जी भी होती है, जैसे कि सीलिएक डिसीज। तो ओट्स में ऐसा किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, किसी भी तरह की किसी को एलर्जी नहीं हो सकती है। तो ओट्स का एक ये बेनिफिट भी होता है। ग्लूटेन फ्री जो डाइट होती है दूसरी ग्रेन्स में भी पाई जाते हैं, जैसे कि राइस, क्विनोवा और मिलेट्स। ओट्स का एक और बेनिफिट है कि ओट्स इज ए रेजिस्टेंस स्टार्च, यानी कि ये एक ऐसा स्टार्च होता है जो हमारी छोटी आंत में के एंजाइम्स द्वारा ये डाइजेस्ट नहीं होता है, और ये सीधे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पर इसका फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन होने के कारण ये आपकी गट हेल्थ में जो गुड बैक्टीरिया हैं उनके नंबर्स को बढ़ाता है, जिसके कारण आपका गट हेल्थ इंप्रूव होता है, आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ब्लोटिंग की समस्या दूर होती है। ये जो रेजिस्टेंस स्टार्च होता है ये आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और कोलन कैंसर के रिस्क को कम करता है।
और ये एक तरह से देखा जाए तो आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ओट्स के थ्रू रेजिस्टेंस स्टार्च को लेने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि इसे आप रात में भिगो कर रखें, फिर इसे यूज करें, तो ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसका जो लास्ट एडवांटेज है, ओट्स इज ए वर्सेटाइल रेसिपी, यानी कि ओट्स को आप कई रूप में यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ओट्स को एज ए मसाला ओट्स या मिल्क के साथ ले सकते हैं, ओट्स के कुकीज बना सकते हैं, चिल्ला बना सकते हैं। दूसरा, ओट्स का जो प्रोसेस्ड फॉर्म होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, इवन इसे बच्चे तक यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, और काफी टेस्टी होता है। इसे बनाना बहुत आसान होता है, यानी कि जिनको कुकिंग भी नहीं आती है, वो हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग भी बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। 5 टू 10 मिनट्स में आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो हमने देखे कि ओट्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं कि ओट्स आपका बीटा ग्लूकैन रखता है, न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, रेजिस्टेंस स्टार्च होता है, और फाइनली ये एक वर्सेटाइल रेसिपी की तरह यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ओट्स को हम कब खाएं, ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए, लंच में लेना चाहिए, डिनर में लेना चाहिए। तो ओट्स में ज्यादातर लोगों को एक समस्या देखी जाती है कि जब ये ओट्स का सेवन करते हैं तो ओट्स को खाने के बाद नींद आती है। ओट्स के अलावा ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग डाइट्स लेने पर नींद आती है, जैसे कि कुछ लोगों को राइस लेने से भी नींद आती है, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद नहीं भी आती है। तो इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है नींद आने का, इसमें विटामिन बी 6 और ट्रिप्टोफेन जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं। ये मेलाटोनिन को इंड्यूस करते हैं, और मेलाटोनिन जो होता है आपको रिलैक्स करता है बॉडी को, और इसके अलावा ये नींद को इंड्यूस, यानी कि स्लीप इंड्यूसिंग एजेंट होता है ये मेलाटोनिन। तो इसकी वजह से नींद आती है। तो ऐसे लोग जिनको वर्कआउट करना है या ऑफिस वर्क करना है और आपको स्लीप इंड्यूस हो रही है, तो सबसे बेस्ट जो उसका टाइम है कि इसे आप ना तो ब्रेकफास्ट में ले, ना लंच में ले, इसे ना आप डिनर के साथ ले सकते हैं। तो ये आपको अच्छी नींद भी लाएगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है वो इसे कभी भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी ओट्स के बारे में, जो कि आप मार्केट में इजिली खरीद सकते हैं, काफी सस्ता आता है। आप इसे कई तरह से मसाला ओट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं, या आप जैसा चाहें वैसे रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि सफोला है, केलॉग्स ओट है, बहुत सारी इसके अलावा भी दूसरी कंपनियों के ओट्स हैं। तो आप जो आपको बेहतर लगे आप अपने अकॉर्डिंगली इसे ले सकते हैं, और डेफिनेटली इसको अगर आप रेगुलर लेंगे तो आपका वेट मैनेज होने में काफी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।